दोस्तों, कपड़े धोते समय वॉशिंग मशीन में एक पॉलीथीन डालने का बहुत ही चौंकाने वाले आपको फ़ायदे बताने वाली हूँ। दोस्तों, हम महिलाओं को घर और किचन में दिन भर का काम होता है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन इन कामों को अगर हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करें तो मुश्किल से मुश्किल काम को भी हम आसानी से कर सकते हैं और समय से पहले कर सकते हैं। और कुछ पैसों की बचत भी कर सकते हैं, अपने लिए समय भी बचा सकते हैं अपने केयर के लिए, क्योंकि दोस्तों महिलाओं को दिन भर काम में ही चला जाता है, समय बिल्कुल भी नहीं बचता है अपने केयर के लिए। तो इन टिप्स के हेल्प से दोस्तों आप अपने लिए समय भी निकाल सकते हैं अपने केयर के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का जो पहला यूजफुल टिप्स है दोस्तों, इस तरीके का जो हैंड पर्स होता है, जो हम महिलाएं कहीं भी घूमने जाते हैं या शॉपिंग करने जाते हैं तो इसे साथ में लेकर जाते हैं। दोस्तों, इसमें हम महिलाओं का आदत है ढेर सारे इसमें सामान हम लोग डाल लेते हैं, हमारे मेकअप के सामान होते हैं और भी कुछ सामान होते हैं। दोस्तों, ये जो हैंड पर्स है ना, हम लोग भर करके रखते हैं। कोई भी चीज़ होता है, चलो डाल लो पर्स में, काम आएगा। कहीं भी जा रहे हैं सफ़र में तो इसमें चलो ये सामान डाल लेते हैं, काम आ सकता है, तो डाल लेते हैं इसी हैंड पर्स में। और हमारा जो पैसा होता है दोस्तों, ज़रूरत के हिसाब से हम इसी पर्स में डाल लेते हैं। और बाहर जाने से पहले दोस्तों हम अपना दरवाज़ा जो होता है, मेन दरवाज़ा, उसे बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं और जो चाबी होता है इसी पर्स में डाल लेते हैं। तो कई बार क्या होता है ना दोस्तों, जब हम लोग शॉपिंग करते हैं या कोई सामान मार्केट में निकालते हैं तो उस सामान के साथ या पैसे के साथ चाबी हमारा बाहर निकल कर गिर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है, और इस तरीके से हमारा चाबी गुम हो जाता है। जब हम लोग वापस आते हैं तो हमारा जो चाबी है गुम हो जाता है, मिलता नहीं है, तो ताले को तोड़ना पड़ता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है, जब हम लोग वापस आते हैं घूम करके, तो ये जो चाबी है ना दोस्तों, इस पर्स में बहुत सारे सामान होते हैं तो अंदर खो जाता है और इसे बहुत समय लगता है ढूंढने में, जिससे हमारा समय वेस्ट हो जाता है। और कई बार चाबी निकालते समय हड़बड़ी में चाबी के साथ कई दूसरा भी सामान बाहर में गिर जाता है। तो दोस्तों, इस परेशानी से बचने के लिए आपको क्या करना है, एक सेफ्टी पिन ले लेना है और जो चाबी का आपका गुच्छा है सेफ्टी पिन में इस तरीके से डाल लीजिए और पर्स के अंदर जो इस तरीके से कपड़ा होता है ना दोस्तों, उसी में आपको सेफ्टी पिन को टक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो चाबी है ना आपका बिल्कुल सेफ हो जाता है। अब आप बाहर में कितना भी जाकर शॉपिंग करिए, घूमिए फिरिए, ये जो चाबी है बाहर निकल कर गिरने का, गुम होने का बिल्कुल भी आपको डर नहीं होगा। आप बिना टेंशन के कितना भी शॉपिंग करिए दोस्तों या कहीं भी घूमिए, आपका जो चाबी है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। और जब आप वापस आएंगे दोस्तों तो बस इस सेफ्टी पिन को आप निकाल लीजिएगा और चाबी आपका जो है बाहर आ जाएगा। ये तरीका मुझे बहुत ज़्यादा यूजफुल लगता है। अगर आपको भी यूजफुल लगे तो इसे आप आजमा सकते हैं। दोस्तों, चूड़ी हो या चूड़ा हो या कोई भी बैंगल्स हो दोस्तों, तो पहनते समय कई महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम होता है। कई महिलाओं का क्या होता है ना दोस्तों, जो हाथ होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता है, हार्ड होता है। जो महिलाएं दिन भर घर में काम करती हैं दोस्तों, खास करके उनका भी जो हाथ होता है ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। देखिए, इस तरीके से सॉफ्ट नहीं होता है। तो कोई भी चूड़ा हो या चूड़ी हो या बैंगल्स हो दोस्तों, पहनते समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हाथ में दर्द होने लगता है। या इस तरीके का जो बैंगल्स होता है ना दोस्तों, या चूड़ा होता है जिसमें नग लगे होते हैं, या चूड़ियाँ दोस्तों जिनमें नग लगी हुई होती हैं, तो उनको पहनने में कई बार हमारे जो हाथ का स्किन है उस पर स्क्रैच भी हो जाता है, छिल जाते हैं। या दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है चूड़ी पहनने में, जल्दी ऊपर चढ़ता नहीं है। या अगर आपका कोई भी मन पसंदीदा चूड़ी है, चूड़ा है, लेकिन उसका साइज थोड़ा सा छोटा है, तो इस ट्रिक को आप आजमा सकते हैं। आपको क्या करना है, एक पॉलीथीन को हाथ में पहन लेना है इस तरीके से। अब कोई भी चूड़ा आपको पहनना हो या चूड़ी या बैंगल्स कुछ भी पहनना हो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही ईजी तरीका से पहन सकते हैं आसानी से। कोई भी चूड़ा का या चूड़ी का साइज भी हल्का सा छोटा होगा ना दोस्तों, तो भी इस तरीके से आप पहन पाएंगे आसानी से। और कई जो चूड़ियाँ होती हैं जिनमें नग लगे हुए होते हैं या चूड़ा होते हैं, जिनको पहनते समय हमारे हाथ छिल जाते हैं, स्क्रैच हो जाते हैं दोस्तों, तो उनसे भी आपका हाथ सेफ हो जाएगा। जब आप पॉलीथीन लगा कर पहनेंगे तो कोई भी आपके हाथों में
स्क्रैच नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको चूड़ी पहनने का तरीका तो बता दिया, अब मैं आपको इसे निकालने का भी तरीका बताती हूँ। तो दोस्तों सेम तरीका यही है। आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से जब आप चूड़ी पहन लेंगे और बाद में इसे आपको निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे, पॉलीथीन फिर से आप पहन लीजिएगा और इस तरीके से चूड़ी के अंदर से पॉलीथीन को ऊपर खींच लीजिएगा। देखिए इस तरीके से, और बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों इसी तरीके से आप चूड़ी को निकाल भी सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए इस तरीके से दोस्तों मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा छिल जाते हैं, तो मैं तो यही तरीका अपनाती हूँ, इससे बहुत आसान हो जाता है दोस्तों। और जो हमारे हाथ का स्किन भी होता है ना दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं छिलता है। और थोड़ा सा कोई भी चूड़ी या बैंगल्स दोस्तों छोटा भी होता है, तो इस तरीके से आप आसानी से पहन पाएंगे। दोस्तों ये छोटा वाला जो ऐनक होता है बहुत ज़्यादा ये गंदा हो जाता है, क्योंकि हमारे घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं इस ऐनक को हम लोग हाथ से पकड़ करके इस्तेमाल करते हैं, अपने चेहरों को देखते हैं। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, तो गंदे हाथ से भी इस ऐनक को पकड़ लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा ये गंदा हो जाता है, रोज़ ही इसे हमें साफ़ करना पड़ता है। तो दोस्तों इसे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपको क्या करना है, ईजी तरीका बता रही हूँ, बहुत ही ईजी तरीका है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें टेल्कम पाउडर डाल लेना है, कोई भी पाउडर हो आप ले सकते हैं। और थोड़ा सा आप कॉटन ले लीजिए या सूती का कपड़ा ले लीजिए, इस तरीके से रब कर देंगे ना दोस्तों, आपका जो ऐनक है तुरंत ही एकदम नए जैसा चमकने लगेगा, साफ हो जाएगा। ऐनक में जितने भी तेल लगे होंगे या चिपचिपाहट होगा, कोई भी गंदगी होगा दोस्तों, तो बिल्कुल तुरंत ही साफ हो जाता है, कोई भी आपको झंझट नहीं लगेगी। बहुत ही ईजी तरीका है, इस ट्रिक को आप आजमा सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने कॉटन से पोंछ लिया है, अब कोई भी आप सूखा कपड़ा ले लीजिए और इस तरीके से आप इसे पोंछ दीजिए। या फिर दोस्तों आप क्या करें, आपके पास अगर कॉटन नहीं है या कपड़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो पाउडर डाल करके डायरेक्ट आप जो न्यूज़ पेपर होता है उससे आप साफ़ कर लीजिए, तुरंत ही साफ़ हो जाता है। दोस्तों हम सभी के घर में इस तरीके का तेल वाला डब्बा तो ज़रूर होता है, चाहे नारियल का तेल का डब्बा हो या कोई और तेल का डब्बा हो, जैसे आंवला का तेल हो या अदर कोई भी हेयर ऑयल हो दोस्तों। तो इस तरीके का जो डब्बा होता है ना दोस्तों, इसका जो ढक्कन होता है कई बार गलती से टूट जाता है, या हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शरारती होते हैं, तो बच्चा लोग भी तोड़ देते हैं। तो जो नारियल का तेल या कोई भी तेल होता है ना दोस्तों, उसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कई बार इस तरीके से गिर जाता है तो हमारा जो तेल होता है बाहर निकल कर बहने लगता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक माचिस का तीली ले लेना है और इस डब्बे में देखिए इस तरीके से तेल जहाँ से निकलता है उसके मुंह में डाल देना है। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ एक तीली डाल दिया है, लेकिन ये जो तीली है ना दोस्तों, इस डब्बे में थोड़ा सा लूज आ रहा है, ढीला आ रहा है, क्योंकि ये जो नारियल का तेल है ना दोस्तों, नारियल का तेल का बड़ा वाला डब्बा है। अगर छोटा वाला डब्बा होता है ना दोस्तों, तो उसमें ये तीली आराम से फिट बैठ जाता है। तो देखिए इसमें भी मैं देख लेती हूँ, तो देखिए इसमें भी ये थोड़ा लूज आ रहा है। तो अगर आपके घर में जो भी तेल है, तेल का डब्बा है, उसमें अगर माचिस का तीली फिट नहीं बैठता है, तो आपको थोड़ा सा कॉटन ले लेना है और ऊपर जहाँ पर मसाला लगा हुआ होता है वहाँ पर इस तरीके से कॉटन को आप लपेट लीजिए, फिर आप इसे डब्बे में डाल दीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कॉटन को लपेट लिया है, अब इसमें मैं डाल करके देखती हूँ दोस्तों। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से टाइट एकदम बैठ गया है दोस्तों। अब इसमें से एक बूंद भी तेल नहीं गिरेगा, अगर गलती से ये डब्बा किसी से गिर भी जाएगा ना दोस्तों, तो एक बूंद भी तेल बाहर निकल करके नहीं फैलेगा। तो जो मेरा पहले का एक छोटा सा नारियल का तेल का डिब्बा था दोस्तों, इसी तरीके का था, तो उसमें जो तिल्ली था माचिस का एकदम जा कर के फिट बैठ गया था। लेकिन ये नारियल तेल का जो डब्बा है ना दोस्तों, थोड़ा बड़ा है, तो इसमें नहीं आ रहा है। तो अगर आपके घर में कोई भी डब्बा है जिसमें माचिस का तिल्ली फिट नहीं बैठ रहा है, तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा उसमें कॉटन इस तरीके से लपेट करके लगा लीजिएगा, एकदम फिट बैठ जाएगा, एकदम टाइट जा करके बैठ जाता है दोस्तों, और एक बूंद भी तेल बाहर नहीं निकलेगा। ये ट्रिक दोस्तों आपको यूजफुल लगे तो इसे आप आजमा सकते हैं। तो चलिए अगला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि दो बर्तन एक साथ इस तरीके से अटक जाता है,
कोई भी बर्तन हो सकता है, जैसे थाली होता है ना दोस्तों, खाने का जो प्लेट होता है स्टील का, वो भी इस तरीके से एक दूसरे से बैठ जाता है और अटक जाता है, निकलता नहीं है दोस्तों। तो कोई भी बर्तन हो सकता है। तो देखिए ये जो ग्लास है ना दोस्तों, आपस में ये अटक गया है। मैं कितना भी कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये नहीं निकल पा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कोई भी तेल आप ले लीजिएगा। मैंने यहाँ नारियल का तेल लिया है, आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। कोई भी चिकनाई वाला तेल आपको ले लेना है और इस तरीके से चारों तरफ तेल को डाल देना है और हाथ से इस तरीके से आप लगा दीजिएगा। 2-3 बूंद आप डाल देंगे ना दोस्तों तो आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से आपका थाली अगर अटक जाए एक दूसरे में तो उसमें भी तेल डाल करके इस तरीके से हल्का हल्का आप घुमाएंगे ना दोस्तों, बहुत ही आसानी से ये बाहर निकल जाता है। चुटकियों में ये निकल जाता है दोस्तों। बहुत ही यूजफुल ये टिप्स है। इस तरीके के जो टिप्स होते हैं ना दोस्तों, छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही बड़े काम के होते हैं। तो इसे आप एक बार आजमा करके देख सकते हैं। तो चलिए अगला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं। आपके साथ भी दोस्तों ये प्रॉब्लम ज़रूर होती होगी। अगर आप भी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते होंगे, कोई भी वॉशिंग मशीन हो दोस्तों, ये प्रॉब्लम तो सभी के साथ होती है। जब कपड़े धुल जाते हैं दोस्तों और हम लोग निकालने जाते हैं तो सारे कपड़े एक साथ उलझ जाते हैं और हमें निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अगर ज़्यादा कपड़ा है तो एक साथ हम लोग नहीं निकाल पाते हैं और एक एक कपड़ा निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सुलझा सुलझा कर एक एक कपड़ा निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1 या फिर 2 पॉलीथीन आप ले लीजिए इस तरीके का, जो मार्केट में सब्जी के साथ आती है दोस्तों या किराने दुकान से भी आती हैं। तो पहले आपको क्या करना है, पॉलीथीन को थोड़ा पानी से धो करके साफ़ कर लीजिएगा, तब आप कपड़ा में डाल दीजिएगा इस तरीके से। अब दोस्तों आपको वॉशिंग मशीन चालू कर देना है। जब कपड़ा धुल जाएगा दोस्तों तब मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप एक साथ बहुत सारे कपड़े वॉशिंग में डाले हैं दोस्तों तो आपको 1-2 पॉलीथीन से काम नहीं चलेगा। आपको 3 से 4 या 5 पॉलीथीन डालना पड़ेगा, तब ये ट्रिक काम करेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मेरा जो कपड़ा है, वॉशिंग मशीन कपड़ा धो करके रेडी कर दिया है मैंने, स्विच ऑफ कर दिया है। और देखिए ये जितने भी कपड़े हैं ना दोस्तों, मैं आपको एक एक करके निकाल कर दिखा रही हूँ। देखिए कितना आसानी से मैं एक एक कपड़ा को निकाल रही हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल भी ये कपड़ा उलझा नहीं है। इसी तरीके से अगर आप ढेर सारा कपड़ा एक साथ डालेंगे तो आप 4-5 या 6 पॉलीथीन डाल दीजिएगा। फिर आपका जो कपड़ा है बिल्कुल भी आपस में उलझेगा नहीं और बहुत इजी तरीका से तुरंत आप कपड़ा को वॉशिंग मशीन में से आसानी से निकाल पाएंगे। अगर आपका वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक नहीं है, नॉर्मल वॉशिंग मशीन है, तो उसमें भी ये ट्रिक आप आजमा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी दोस्तों कपड़ा आपस में उलझ जाते हैं। जब हम लोग पानी से निचोड़ने के लिए निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो पॉलीथीन है दोस्तों, इसे मैं निकाल करके सुखा लूँगी। जब दूसरा बार फिर से वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालूंगी दोस्तों तो इसे फिर से मैं डाल दूंगी, फिर से इस्तेमाल करूंगी। तो इसी तरीके से जो भी पॉलीथीन आप डालेंगे तो दूसरा बार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इनमें से कोई भी टिप्स आपको यूजफुल लगा होगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलेंगे दोस्तों नई जानकारी के साथ।